10-12 को खटाल खोल के भैंस रख लो, मेरा मोदी और कोई नहीं। जब तक जिंदा है मोदी ना, तब तक वही है। इसके बाद कोई आएगा, इसके पहले किसी का तो मैंने औकात नहीं है। नहीं, राहुल गांधी तो जब आएंगे तो देखा जाएगा, अभी तो उनका कोई चांस है नहीं आने। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं पार्टी के लोग ही, जब उन पर भरोसा नहीं कर। अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी की गारंटी जुमला है। नमस्कार, मैं बीना और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिहान इंडिया में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है और चुनाव से पहले राजनीति का माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ देखने को बाकी है। कौन किसके साथ और कहां होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल तो मोदी जी की गारंटी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो आइए आज हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको मोदी जी की गारंटी पे कितना भरोसा है और इस बार सत्ता में वो किसको देखना चाहते हैं। मोदी जी की गारंटी पे कितना भरोसा है आपको? अरे मोदी जी की गारंटी तो मत कहिए। जितना बोलते हैं उतना ही गारंटी होता है। जितने गारंटी बोले आज तक सच हुआ। कभी देखे मोदी जी का गारंटी फेल हुआ है? हम तो आज तक नहीं देखेंगे मोदी जी का गारंटी फेल हुआ है। लोगों को 15 लाख रुपया मिल गया, लोगों को रोजगार मिल गया। अब क्या चाहिए मोदी जी की गारंटी का? इससे ज्यादा मोदी जी की गारंटी क्या चाहिए? हम तो खुश हैं मोदी जी के राज में। हर लोग चाहते हैं रोजगार की गारंटी हो और स्वास्थ्य की गारंटी हो, फिर तमाम तरह की गारंटी हो। तो क्या मोदी जी इन सब गारंटी पे उतर खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, 101% खड़े हैं। आप देख रहे हैं पूरे भारत का युवा बेरोजगार नहीं, सब रोजगार में है। रोजगार में है सब भारत के युवा। इसलिए मोदी जी का गारंटी 101% नहीं, अगर मेरा नंबर दिया जाए ना तो 1001% देंगे उनको। 1001%, 101% नहीं, 1001% देंगे। मोदी जी की गारंटी जितना होता है ना, उतना कहीं ज्यादा उनका जो है ना, गारंटी का मतलब मोदी गारंटी ये होता है। मोदी जी की गारंटी पे कितना विश्वास करते हैं? पूरा विश्वास है। इस बार सत्ता में कौन लाएंगे, मतलब कौन आएगा, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी। तो गांधी 25 सीट पार नहीं करेंगे। मोदी जी क्यों आएंगे बताइए? 25 सीट पार नहीं करेंगे, वो 25 सीट नहीं पार करेंगे। अब ये सच्चाई है, आप आइएगा इसी जगह इलेक्शन के क्या बाद। मोदी जी इस बार 400 पार जीत जाएंगे? 400 एनडीए न बोले हैं वो, कि 400 अकेले बीजेपी थोड़ी बोले हैं वो। वही एनडीए इस बार 400 पार कर 400 पार हाँ कर पाएगी। मोदी जी की गारंटी पे कितना भरोसा है? मोदी जी की गारंटी पूरा भरोसा है। इस बार सत्ता में किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी क्यों, मतलब क्या रीजन है? बहुत ऐसा काम किया। देखिए जैसे कि स्वास्थ्य के लिए बोले कि आयुष्मान भारत योजना लाया, और औरतों के लिए देखिए क्या बोलते उज्ज्वला योजना लाया, कि उज्ज्वला योजना लाया। ऐसे बहुत सारे योजना जो है जो अच्छी तरह से आई धरातल पर उतर चुके हैं, और फ्यूचर के लिए मोदी जी परफेक्ट है। उनके जैसा भी कोई नेता भी कोई हुआ भी नहीं है जो टक्कर दे सके। ठीक है, लोगों का कहना है कि अगर मोदी जी आते हैं तो संविधान बदल देंगे। तो क्या अगर मोदी जी 400 पार सीट पे अपनी जीत हासिल करते हैं तो क्या वो संविधान बदल देंगे? देखिए संविधान ऐसा चीज है कि किसी का बस की बात नहीं कि संविधान बदल जाना, जो उसमें लिखा हुआ वही बदलाएगा। ठीक है, तो इस बार अगर मतलब लोगों का कहना है कि मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, यूसीसी को लाना। यूसीसी तो आए करेगा, आज नहीं तो कल तो उसको आना ही आना है। ठीक है, उसको आना ही आना है। यूसीसी का कितना सपोर्ट करते हैं? यूसीसी का सपोर्ट तो पूरा है, पूरा सपोर्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा सपोर्ट करते हैं हम लोग। मोदी जी की गारंटी पे कितना भरोसा है? मोदी जी गारंटी पे भरोसा है, लेकिन ये है कि मान जब कहें इसके पहले, मतलब इसके पहले 5 साल किए हैं ना, तो बोले हैं कि मतलब गरीबों का ये बिल माफ कर देते हैं जो भी हो। तो अब तक मतलब वो सब कुछ किए नहीं, कुछ ऐसा भी किए हैं जो मतलब हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं संविधान बदलना, तो ये तो मुश्किल है। हमको तो नहीं लगता है कि संविधान किसी का बस की बात नहीं है। खाली एक होता है रूमर फैला देने के संविधान मोदी जी अगर संविधान बदल जाएगा। अरे उसका हाथ क्या बोलता है राहुल गांधी का, तो वो खुद नहीं बदल पाएगा। वो मोदी क्या चीज है, कोई खुद नहीं बदल पाएगा। ठीक है, संविधान में जो संविधान में लिखा हुआ वही होगा। ऐसा नहीं है कि संविधान में लिखा हुआ आम तो होगा इमली है, ऐसा थोड़ी है। जो लिखा हुआ वही होगा, उसी के हिसाब से होगा। मोदी जी की गारंटी पे कितना भरोसा करते हैं आप? मोदी जी की गारंटी सिर्फ एक जुमला है। मोदी जी सिर्फ एक जुमला भर की गारंटी देते हैं, और ये बात मैं नहीं कर रहा, अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी की गारंटी जुमला है। 15 लाख कहाँ है? हर एक खाते में 15 लाख कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहाँ है? अमित शाह कहते हैं। अमित शाह कहे थे कि वो बस चुनावी जुमला था जो 15 लाख देने की बात कही गई थी। तो मोदी जी पे तो सिर्फ अमित शाह ही नहीं कहा है ना। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। उनके पार्टी के लोग ही जब उन पर भरोसा नहीं कर रहे उनकी गारंटी पे, तो जनता क्या करेगी? देश की जनता जान चुकी है कि 10 सालों में उन्हें सिर्फ देश को ठगने का काम किया, इसके अलावा उन्होंने कोई भी देश के लिए काम नहीं किया है। तो
इस बार आप सत्ता में किसको देखना चाहते इस बार सत्ता में हम राहुल गांधी जी को और इंडिया अलायंस को हम देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। और जो राहुल गांधी जी गारंटी दी है, जुमला नहीं गारंटी, बात को समझिएगा, जुमला नहीं गारंटी, 30 लाख जो नौकरी खाली है, 30 लाख नौकरी इंडिया अलायंस पहले आते ही और उस नौकरी को भरेगी, युवाओं के लिए काम करेगी, देश के किसानों के लिए काम करेगी, देश के मजदूरों के लिए काम करेगी। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी रहते तो देश का माहौल कैसा रहेगा और राहुल गांधी रहते तो देश का माहौल कैसा रहेगा? नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, तो देश का माहौल सांप्रदायिकता की ओर बढ़ते जा रहा है। देश में जगह जगह पे दंगे और मारकाट और ऐसी तमाम स्थितियां बनी हुई हैं। और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है, इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने वो बात कही कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राजनीति में इकलौता बंदा है जो मोहब्बत की बात करने वाला है। तो मैं चाहता हूँ, अपने व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अपनी बातों को और अपने जो भी उनकी नीति है उसे इस देश पे लागू करके अच्छी राज चलाने की वो कामना करता हूँ। आपके हिसाब से अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो देश विकसित होगा? जी बिल्कुल विकसित होगा। बिहार में किस नेता को देखना? बिहार में तेजस्वी यादव, आपने देखा जो 17 महीने में तेजस्वी यादव की जो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर कांग्रेस समर्थित सरकार थी, उसने विकास किया, उसने नौकरी दिया। नीतीश जी तो पहले भी किसी और के साथ थे लेकिन उन्होंने तो उस वक्त नौकरी नहीं दी। आज कह रहे हैं कि नीतीश जी का क्रेडिट है, लेकिन नीतीश जी का कोई क्रेडिट नहीं है। ये यहाँ की जनता जान चुकी है। और जन विश्वास रैली में जो भीड़ थी वो भी जनता जान चुकी है कि वो सारी भीड़ नीतीश जी के लिए नहीं, तेजस्वी यादव के लिए और राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, इंडिया अलायंस के लिए वो भीड़। ठीक है, भीड़ तो नरेंद्र मोदी में भी आई थी। नहीं, भीड़ नरेंद्र मोदी में आई थी, ठीक बात है, भीड़ नरेंद्र मोदी में आई थी, ठीक बात कर रही है, लेकिन मैं वो भीड़ नहीं देखा था। मैं गांधी मैदान की भीड़ देखा था और मैं गांधी मैदान की भीड़ को मानता हूँ, जहाँ पे किसान, मजदूर, छात्र, ना कि अरबपतियों के द्वारा बुलाई गई भीड़ थी। वहाँ पे किसान, मजदूर, छात्र और गरीब तबके के लोगों ने जो राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को समर्थन किया, दिल से समर्थन किया था उन्होंने। मोदी जी की गारंटी पे कितना भरोसा है आपको? मोदी जी को बहुत भरोसा है। मोदी जी आज तक कोई प्रधानमंत्री किसान को एक पैसा नहीं दिया और मोदी जी खाते में हर एक साल दे रहे हैं। मोदी जी से आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ना होगा। ठीक है, तो लोग चाहते हैं स्वास्थ्य में गारंटी हो, रोजगार में गारंटी हो, शिक्षा में गारंटी हो और तमाम तरह की गारंटी। तो अपना तो क्या मोदी जी इन सारी गारंटी पे खड़े उतरे हैं या उतरेंगे? हाँ, खड़े हैं। मोदी जी ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। इस बार राहुल गांधी को देखना चाहते हैं या मोदी? हाँ, मोदी जी को देखना है। सब दिन हमने मोदी जी को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर लोगों का कहना है कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, नहीं तो नहीं नहीं, वो सब गलत बात है। मोदी जी जो काम कर दिया कोई करबे ना करेगा, आज तक ना किया है ना करेगा। देश से विदेश तक सगरो। हाँ, हम लोग तो देहाती आदमी कहा बोलेंगे, बाकी जो काम कर दिए वो आज तक कोई न किया है न करेगा। 2014 से पहले कैसा माहौल था, 2014 के बाद कैसा माहौल है? मतलब मोदी जी के आने से पहले और मोदी जी के आने के बाद। मैंने किस माहौल की बात कर रहे हैं? कोई भी माहौल, देश का माहौल, देश कैसा था पहले? बहुत अंतर आया है। मोदी जी के आने से बहुत कुछ अंतर आया है। बहुत। आपके हिसाब से अगर मोदी जी इस बार सत्ता में आते हैं तो कैसा माहौल रहेगा और अगर राहुल गांधी आते हैं तो कैसा माहौल हो? नहीं, राहुल गांधी तो आएंगे नहीं। मोदी जी आएंगे तो मोदी जी आएंगे तो हमारा सम्मान देश में विदेश में हर जगह बढ़ेगा। राहुल गांधी से सम्मान नहीं मिलेगा? नहीं, राहुल गांधी तो जब आएंगे तो देखा जाएगा। अभी तो उनका कोई चांस है नहीं आने। तो क्या इस बार 400 प्लस सीट पे जीत हासिल कर पाएगी? होगी, एकदम होगी। बिहार की जनता सपोर्ट करेगी? बिहार में 40 में से 40 सीट मिलेगा मोदी जी को। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने भी यात्रा किया है बिहार में, अमित शाह भी यात्रा पे आए थे और तेजस्वी यादव ने भी महारैली में। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा भीड़ आपको किसमें देखने मिली? डेफिनेटली वो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उनमें ज्यादा भीड़ था, निश्चित रूप से ज्यादा भीड़ था। नहीं, बिहार में आए हैं और जहाँ भी आए हैं वहाँ पे जन समूह वहाँ पे बहुत ज्यादा था। तो राहुल गांधी, भीड़ से क्या मतलब है जी? भीड़ से अगर बारात जा रहा है उसमें दूल्हा एक रहता है, पूरा बाराती रहता है, तो सब शादी करता है, एक ना करेगा? तो बस वही बात है। आपके हिसाब से मोदी जी की गारंटी पे कितना भरोसा? अरे बहुत, एकदम कहे आइए मत, नहीं तो रात बीत जाएगा, दिन बीत जाएगा, हमसे नहीं कहाएगा। मोदी जी है। ठीक है, लेकिन अगर एनडीए की सर्वे देखे और महागठबंधन की सर्वे देखे तो अभी तक तो एनडीए की जीत पे ही पक्की मानी जाती है। उससे हमको कोई मतलब नहीं है किसका जीत है। हमको एक उम्मीद रहता है कि सिर्फ मेरा मोदी और कोई नहीं। जब तक जिंदा है मोदी ना, तब तक वही है। इसके बाद कोई आएगा, इसके पहले किसी का तो मैंने औकात नहीं होगा। तो बिहार में कौन नेता का नाम क्या है मेरे? बिहार में तब नीतीश कुमार। हमको कोई नहीं, बस सिर्फ मोदी। और देखिए नया में एगो आया है
चिराग पासवान जो हेलीकॉप्टर से उड़ता है वो चाहिए। बहुत मस्त लड़का है, दाढ़ी देखते उसका दाढ़ी कितना अच्छा लगता है। एक बच्चा से पूछा गया, उससे बतियाया बच्चा वो बोला कि भैया आपका दाढ़ी बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो बोला तो चिराग पासवान कि चलो एगो लड़का तो तारीफ करने वाला मिला हमको। चलिए मान लेते युवा नेता में अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को सामने रखते हैं। तेजस्वी का नाम मत लीजिए मेरे से, मेरा लीजिए बीजेपी वाला। जनता का भी कहना है कि सरकारी नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। कौन दिया सर? 17 महीने में उन्होंने नौकरी दी है। क्योंकि वो अपने पापा के बक्सा में रखे थे ना, निकाल के दे दिया, ले लो ले लो ले लो। नीतीश से क्यों हटा उसके पास से, पता है आपको? इसीलिए हटा, उसका दबाव में करके उसको ये पूरा नौकरी दिवा दिया, दे दिया और फिर आ गया बीजेपी में। अब बोल रहा है पलटू पलटू, उसको बहुत परेशान किया था। उसका देखिए कि जब तेजस्वी के साथ में था नीतीश तो इतना गंदा गंदा भद्र नारी का बात बुलवा दिया तो क्या करेगा बेचारा, कहाँ कहाँ वो लात जूता खाएगा। कौन बुलवाया था? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बुलाया था नीतीश कुमार। बीजेपी में आके क्यों नहीं बोल रहा है? अब नहीं खाता पीता है। ठीक है, तो भाजपा का जो आरोप है लालू यादव का शासनकाल जंगल राज था और तेजस्वी यादव का शासनकाल सुपर जंगल राज हो। कुछ नहीं, तेजस्वी यादव का सरकार नहीं आएगा, इस चीज के लिए उनसे बोल दीजिए, ये पहुंचा दीजिएगा वीडियो कि 10-12 को खटाल खोल के भैंस रख लो और सब परिवार मिलके दूहो गाय गरु भैंस और जियो, फिर सरकार, क्योंकि हारेगा फिर अब की बार जब खत्म हो जाएगा ना तो फिर कहीं के लायक नहीं रहेगा। इसलिए अभी से ये चुपचाप घर में बैठ जाए, अच्छा रहेगा। कौन पसंद करता है, कौन पसंद करता है इसको? ओ बाप बेटा ओ घर में क्या ही कर रहा है भाई, कुछ नहीं है, इसको हटाओ। 2025 में देखा जाएगा। हाँ समय आ गया है। तेजस्वी का क्षमता 2025 में देखा जाएगा। पहले 2024 का लोकसभा चुनाव में जो होगा वो तो बीजेपी की लहर है, ये है। 2025 में बीजेपी का लहर, बीजेपी की ही सरकार बनेगी 2025 में सेंट्रल में। मतलब बीजेपी की सरकार पक्की है? पक्की है, पक्की है। मोदी जी की गारंटी पे कितना विश्वास है? 100% अगर ज्यादा होगा तो उससे भी ज्यादा। ठीक है, अगर लोगों का कहना है, बहुत लोगों का, कि अगर मोदी जी आते हैं तो वो नया संविधान बनाएंगे, मतलब वो अपने तरीके से संविधान बनाएंगे, तो क्या मोदी जी अगर 400 प्लस सीट पे जीत हासिल कर लेती है तो वो नया संविधान बना पाएंगे? ज्यादा बेटर रहेगा और बना देंगे, क्योंकि मोदी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार सत्ता में कौन आएगा, राहुल गांधी या मोदी जी? आपको लगता है देश को बर्बाद करना है, देश को बनाना है? मतलब अगर राहुल गांधी आते हैं तो देश को बर्बाद करना है, ये आपका कहना है? जी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें और अपना फुल सपोर्ट दें।